नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम आपका स्वागत करता हूं। यूपी बोर्ड ने अपना पाठ्यक्रम घटा दिया, जिससे कि शिक्षक और विद्यार्थी साथ ही साथ अभिभावक को भी क्या हुआ, सहूलियत मिलेगी थोड़ी सी। और अच्छी बात यह है कि इसका जो संशोधित पाठ्यक्रम था सीबीएसई के तर्ज पे ही इन्होंने अपने संशोधित पाठ्यक्रम को भी जो है लॉन्च कर दिया, अर्थात बता दिया, अपने वेबसाइट पे उसको अपलोड कर दिया है। तो आप जैसे कि मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि क्लास 12th का जो मेरे स्क्रीन पे खुला हुआ, इसे 9 से लेकर के पूरे के पूरे 9 से लेकर के 12th तक के जो है पूरे के पूरे 9, 10th, 11, 12 सभी के जो है सिलेबस जो है ऐसे ही अपलोड कर दिया गया। ऊपर ये आपको इंट्रो दिखा दिया गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षणिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई। तब यहाँ पे ये बात बहुत समझने वाली है कि 30% कम किए जाने की घोषणा किया गया। इसका मतलब कि जैसे जो है आपके सीबीएसई बोर्ड में किया गया, ठीक वैसा ही जो है यूपी बोर्ड में भी 30% कम करने का जो है निर्णय लिया गया है। ठीक है, यूपी बोर्ड के जितने भी संबद्ध कॉलेज थे, क्योंकि सब जगह कहीं पे भी पढ़ाई नहीं हो पाई और ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन चलेगा, कुछ दिन तो इसी में था कि सबने सोचा कि महीने 2 महीने में पूरा का पूरा जो है ये कोरोना वाला का जो ख़त्म हो जाएगा, फिर थोड़ा बहुत डिले होगा, उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अभी तक कोरोना से कोई निजात नहीं मिल पाई है। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए ये देखिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिख रहा है हिंदी का जो पाठ्यक्रम चेंज कर दिया गया है। हिंदी के पाठ्यक्रम चेंज किया गया है कि ये क्या क्या हटा दिया गया, जैसे जैनेन्द्र कुमार भाग्य और पुरुषार्थ कथा, ये 30% हटा दिया गया हिंदी में। ऐसे ही मैं आप सामने स्क्रीन पे रख रहा हूँ, ये 12th का सिलेबस है। इसी प्रकार आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के 9 से लेकर के पूरे 12th तक का आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे आपको मिल जाए तो आपको हमारे नंबर पे, हमारा नंबर है 9452936338 पे आपको क्लास का नाम लिखना होगा, और आगे लिख देना होगा PDF। ठीक है, क्या लिख देना हो, कैपिटल लेटर में लिख देना होगा PDF, और हम आपको कर देंगे सेंड। क्या करना होगा, 9452936338 पे आपको जाना होगा, आपको हमें व्हाट्सअप करना होगा और लिखना होगा क्लास का नाम और आगे लिख देना होगा PDF। जैसे मान लीजिए अगर आपको 12th का चाहिए तो लिखना होगा 12, आगे लिख देना होगा PDF। ठीक है, ऐसे ही आपको मिल जाएगा। बहरहाल मैं कुछ जानकारी आपको दे रहा हूं जिससे आपको सुगमता हो। जैसे मैं हिंदी के दिखा रहा हूं सामने, और एक जानकारी आपको दे दूं कि अब जो है जो कॉलेज है वहां पे मार्कशीट भी भेजी जाने लगी है। तो आप जो विद्यार्थी 12th पास आउट हैं वो अपनी मार्कशीट भी ले सकते हैं। देखिए, इसी प्रकार संस्कृत दिग्दर्शिका में क्या कम हुआ है, जो 70% बचा है उसका जानकारी है, जो 30% घटा है उसकी पूरी जानकारी है। ठीक है, विधिवत एकदम बताया गया है क्या कैसे है, सब कुछ बताया गया। तो आपको काफ़ी सहूलियत होने वाली है, बहुत ही सहूलियत होने वाली है। सामान्य हिंदी में क्या क्या घटा हुआ है ये पूरी सूचना है, क्या है, कितने नंबर का पेपर होगा, क्या कैसे होगा, सब कुछ बताया गया है। और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मॉडल पेपर भी लॉन्च किया जाएगा इस 70% जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो आप सब लोग एकदम सतर्क रहें। आप जो है UPMSP पे जा कर के आप जो है इस सबको चेक भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपका जो है जो मॉडल पेपर होगा उसको भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, सब कुछ ऑनलाइन है। तो आप लोग इसको फटाफट भी कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी भी नहीं है। मैं आपके स्क्रीन पे कुछ रन करवा रहा हूँ, इसलिए कि आप थोड़ा बहुत देख लें, आप थोड़ा बहुत देख लीजिए। बाकी अगर आपको PDF चाहिए, जैसे अरबी भाषा के लिए है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए, ये इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए क्या क्या किया गया, क्या सिलेबस है, उसकी पूरी वर्णन है आपका यहाँ पे। ये पूरा का पूरा आपको दिखाया गया है। इसी ढंग से जो है आगे अर्थशास्त्र का पूरा सिलेबस क्या होगा, कैसे होगा। पहले 30% जो कम हुआ उसको बताया गया है, उसके बाद जो बचा हुआ सिलेबस है उसको बताया गया है। इकोनॉमिक्स की भी हमारे यहाँ ऑनलाइन बैच चल रही है, आप चाहे तो वहाँ एडमिशन ले सकते हैं,
चाहे 12th इकोनॉमिक्स के हो बात, चाहे बीकॉम में, चाहे बीए में, आप उसके भी एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन प्रक्रिया सामान्य है कि आपको करना होगा, आपको लिखना होगा क्लास का नाम और आगे लिख देना होगा एंट्री, और आपको उसके बाद पूरी सूचना मिल जाएगी एडमिशन से संबंधित। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ अकाउंट से संबंधित पाठ्यक्रम जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए। इसी प्रकार सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पूरी जानकारी है। जैसे ये साइंस का आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, और ये है आपके बिजनेस का जो सिलेबस कम हुआ है उसकी जानकारी है। ये तो बायो है, बायो के नीचे तो ये बायो का सिलेबस चल रहा है। इसी प्रकार जो, हाँ ये आ गया अकाउंट का। देखिए ये कॉमर्स के विद्यार्थी ध्यान देंगे, ये जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं मैं उनको दिखा दे रहा हूँ। हाँ ये देखिए आप, ये कॉमर्स वर्ग के जो वाणिज्य के विद्यार्थी हैं उनका क्या हुआ, तो देखिए ये किया गया है। और जैसा कि मैं पहले बता रहा था, जो घटने के चांस है वही हुआ है, ठीक है। और हूबहू वही कनेक्शन है, मुझे पहले से भी पता था, लग रहा था मुझे, मैंने सीबीएसई बोर्ड वाला भी पैटर्न देखा था और वो भी देखा था। तो देखिए सबसे पहले बात तो मृत्यु तथा विघटन वाला जो है पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर दिया गया है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, एडमिशन पढ़ना है, और मतलब प्रवेश, साझेदारों का प्रवेश, और क्या पढ़ना है, रिटायरमेंट पढ़ना है, जिसको हिंदी में कहते हैं अवकाश। बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है पार्टनरशिप में। तो काफ़ी सिलेबस घट गया है, आप समझ लीजिए। रिटायरमेंट पढ़ना है और एडमिशन, डेथ और जो है डिसोल्यूशन वो समाप्त कर दिया गया है। जब मैं अपने पाठ्यक्रम की चर्चा कर रहा था, आपको पढ़ा रहा था, तभी मैंने कहा था कि ये सिलेबस से हट रहा है बेटा, फिर भी मैं इसको आपको मैं पढ़ा दे रहा हूँ। तो ये आपका डेथ और डिसोल्यूशन दोनों घटा दिया गया है। जबकि किसी विद्यार्थी ने कहा था सर ये तो नहीं, हमें पता है ना ये मैटर यहीं से घट सकता था। उसके बाद देखिए शेयर नहीं घटा सकते हैं, उन्होंने प्रेफरेंस शेयर का जो रिडम्पशन वाला चैप्टर था, जो नया बाद में जुड़ा हुआ था, पहले जो विद्यार्थी पढ़ते थे उनको नहीं पढ़ना पड़ता था, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसको हटा दिया गया। और कॉस्ट अकाउंट कहा, कुछ बच्चे कह रहे थे सर कॉस्ट अकाउंट पढ़ा दीजिए। हमें लग रहा था कि कॉस्ट अकाउंट भी क्या हो सकता है, आपका हट सकता है। तो कॉस्ट अकाउंट देखो हट गया है, लागत लेखांकन हटा दिया गया है, विनियोग खाते हटा दिया गया है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट अब आपके सिलेबस में नहीं आपको है, मतलब नहीं पढ़ना पड़ेगा इस वर्ष। अनुपात विश्लेषण भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, रेशियो एनालिसिस भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। और इस प्रकार आप समझ लीजिए कि आपको काफ़ी सहूलियत मिली है। अभिभावक को, अध्यापक को जो समय जो है जाया हुआ था उसकी भरपाई गवर्नमेंट ने कर दिया है, और एक बहुत ही सराहनीय कदम है। सही समय पे सही ढंग से पाठ्यक्रम को सेट किया गया, सही ढंग से पाठ्यक्रम को सेट किया गया, सही ढंग से चीज़ों को हटाया गया है, और इसके लिए बहुत बहुत आभार जो है सरकार को। तो ये देखिए आपका, अब इसके बाद आपका बचा जो सिलेबस है वो उसके बारे में मैं दिखा दे रहा हूँ। अकाउंट की मैं अध्यापक अकाउंट का हूँ, तो इसलिए मैं आपको विधिवत इसकी जानकारी दे रहा हूँ। आप इसी क्रम में देखिए, जैसे कि अब देखिए अब आपको क्या करना होगा। यूनिट 1 में आप क्या आ गया, इकाई 1 में साझेदारी खाते, जिसमें प्रवेश पढ़ना है आपको, और क्या पढ़ना है, अवकाश ग्रहण पढ़ना है। तो आप इसको बढ़िया से देख लेंगे। उसके बाद शेयर और मीनिंग, टाइप्स जो है इसके, इशू, फॉरफिट, री इशू, मतलब बाकी नॉर्मल बचे हैं। 15 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आपके सामने ये भी बता दिया गया 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आएंगे कहाँ पे, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके साझेदारी से संबंधित, ठीक है। अंशों से संबंधित, शेयर से संबंधित 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आसान सा टॉपिक है, इसमें हमारे यहाँ चलाया भी जा रहा है कोर्स। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जो विद्यार्थी चाहते हैं क्लास 12th कॉमर्स के लिए एडमिशन लेना, वो एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आपको लिखना होगा 12th, आगे लिख देना होगा कॉमर्स, उसके आगे लिख देना होगा एंट्री, और आपको भेज देना होगा किस पे, 9452936338 पर, या 7499416089 पे आपको लिख करके भेज देना होगा, और आपको जानकारी इसकी प्रदान कर दिया जाएगा।
का हमारी टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी और आपको जो है मैसेज के थ्रू पहले बताएगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ चलते हैं। उसके बाद क्या है, डिवेंचर आपको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ डिवेंचर पढ़ना है, इशू डिवेंचर पढ़ना है और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पढ़ना है। यहाँ हिंदी में लिखा गया, मैं जानबूझ के आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ जिससे इंग्लिश वाले विद्यार्थियों को भी दिक्कत ना हो, बात समझ में आ जाए। उसके बाद क्या है, चौथे यूनिट में दिया गया है कंपनी का फाइनल अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब के सब जो है कंपनी अधिनियम के अनुसार आपको पढ़ना होगा। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आएगा। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद डेप्रिसिएशन। उसके बाद क्या पढ़ना है बेटा, डेप्रिसिएशन पढ़ना है। यहाँ से भी 15 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे हरास वाले चैप्टर से। उसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते अर्थात रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सब आप सबको जो है पढ़ना होगा। 6 यूनिट आपको ये कवर करने हैं। आप आराम से इसको कवर कर सकते हो, विधिवत पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई करते हो तो आप अधिक से अधिक मार्क्स जो है अर्जित कर सकते हो। पूरा का पूरा आपका प्रक्रिया होगा, पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा, टेस्ट सब कुछ करवाया जाएगा। हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑफलाइन के भी। अभी तो ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, जब ऑफलाइन क्लासेस चलेगी। इसी प्रकार से वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थी जो जिनका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, क्या क्या हट गया, देखिए क्या क्या हट गया, तो आपको काफ़ी सुविधा है इसमें भी। क्या क्या सुविधा देखिए, ये तो बताया गया, ये है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बीजक आपका हट गया, बीजक अब आपका नहीं है, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं इनवाइस, वो नहीं रहेगा। व्यापारिक कार्यालय कार्यविधि, ऑफिस वाला जो एक्टिविटी थी वो हट गया, और लेटर भी हट गया है। समाचार पत्र विज्ञप्ति ये हट गया है। समस्याओं का एवं नियंत्रण, ये टॉपिक भी हटा दिया गया है। अब आपके पास जो बचा सिलेबस है वो क्रमशः इस प्रकार है। 7 यूनिट्स आपके पास बचे हुए हैं। देसी व्यापार, विक्रय, बीजक विक्रय, ये सब है, ध्यान देना, ये सारे चीज़ों को रखा गया है। ठीक है, ये सारे के सारे नियुक्ति, प्रार्थना, पूंजी बाजार, ये सारे आसान है। अगर आप अभी से मन लगा के पढ़ते हो तो ये मान के चलो कि निश्चित तौर पे आप जितना अंक चाहो उतना अंक आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि आपको मन लगा के पढ़ने की जरूरत होगा। इसी प्रकार बैंकिंग के वाले जो विद्यार्थी, उसमें से क्या हट गया, तो आप देखिए क्या हट गया, इनका बैंकिंग बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशन वो हटा दिया गया। ऋण हेतु दी जाने वाली जमानत, ये सब हटा दिया गया। तो ये सिलेबस को आपको यहाँ से भी कम कर दिया गया, बैंकिंग के भी सिलेबस को। तो आप विधिवत जो है इसकी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। कहाँ से कितने अंक आने हैं वो सब भी आप आराम से देख करके जो है तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर इसके बाद भी कोई डाउट्स बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।